हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं गौरव अवस्थी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछले कुछ महीनों से राज्य सरकार द्वारा जितना प्रदर्शन किया जा रहा था इस बजट को लेकर, युवाओं को समर्पित बजट, कुछ भी नहीं मिला सिवाय 30,000 सफाई कर्मचारियों के। एक भी भर्ती राज्य सरकार द्वारा नहीं निकाली गई। पर हमारे लिए क्या है, बस आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दे दिया है, हमारे करंट जीके के आंकड़े बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के हिस्से में कुछ आया है। तो समय ना व्यर्थ करते हुए फटाफट देख लेते हैं कि हमारे करंट जीके में और क्या जुड़ गया है और क्या हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से आगे महत्वपूर्ण होने वाला है। 10 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा सुजस बुलेटिन निकाल दिया गया है। किसी और तथ्य, किसी और आंकड़े को ना शामिल करते हुए राज्य सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों पे बात करेंगे और क्या क्या नया राज्य सरकार द्वारा अब दिया गया है। हमें छोड़कर, बेरोजगारों को छोड़कर और सबको कुछ ना कुछ दे दिया गया है। हमें कुछ नहीं मिला है। हमें वही बेरोजगारों की, कहते हैं ना कि बेरोजगारों और मरीजों को कोई भी लूट सकता है। तो बेरोजगारों अब अपने लिए करंट जीके ही है। तो देखते हैं अभी क्या है। युवाओं पर केंद्रित बजट। सबसे पहले युवाओं की ही बात कर लेते हैं, आखिर हमें क्या मिला है। पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा। आप भी जानते हैं कौन सा पेपर रुकने वाले हैं, फिर भी चलो ध्यान रहेगा, स्पेशल टास्क फोर्स इसका गठन किया जाएगा पेपर की रोकथाम, यानी कि जो नकल रोकथाम है उसके लिए। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस करीब 200 करोड़ रुपए का भार आएगा। यानी कि अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आरपीएससी ने चलाया था वो करवा लेते हैं तो उसके बाद हमें किसी भी परीक्षा के लिए फीस नहीं देनी होगी। भर्ती निकलेगी तभी तो देंगे यार फीस। 100 मेगा जॉब फेयर, कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था। अनुवृत्ति कोचिंग योजना में 30,000 विद्यार्थियों को लाभ, यानी पहले 15,000 को मिलता था, अब 30,000 को मिलेगा। सभी जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। जैसे नेहरू यूथ हॉस्टल खुला था दिल्ली के अंदर, वैसा अभी सभी जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोला जाएगा। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय, लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में 10 व 15% मार्जिन मनी व 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण युवा योजना व 1 लाख युवा होंगे लाभान्वित। जब होंगे तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें करंट जीके के लिए इन्हें याद करना पड़ेगा। स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी जयपुर में खुलेगा कौन सा, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, फिनटेक यूनिवर्सिटी अभी जो चर्चा में रहा था, फिनटेक इंस्टीट्यूट, और उसी के साथ साथ 2 नए इंस्टीट्यूट और जुड़ गए हैं। कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 27 नए राजकीय महाविद्यालय व 20 नए कन्या महाविद्यालय व जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी भी खोली जाए। फैकल्टी यानी कि टीचरों के लिए, जो उनके डेवलपमेंट के लिए ये अकेडमी खोली जाएगी। 12 नए आईटीआई, जिला मुख्यालय पर एक आईटीआई ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी बनाई जाएगी। स्कूटी योजना में 30,000 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। कॉलेज छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लाई जाएगी। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार की राशि संख्या और बढ़ेगी। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 10,000 युवाओं को एक्सपोजर विजिट करवाई जाएगी। जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। ये था युवाओं के लिए, कुछ खास शायद नहीं है युवाओं के लिए। और इसके बाद हम बात करें तो मुख्य मुख्य क्या अभी तक का रहा, तो उसमें बात करें तो चिरंजीवी योजना में निःशुल्क इलाज की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 मई 2021 को यह योजना आई थी और इसके बाद इसकी 5 लाख से 10 लाख किया गया और 10 लाख से बढ़ाकर इसे 25 लाख कर दिया गया। 76 लाख परिवारों को केवल 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। बीपीएल परिवारों के लिए है ये। 1 करोड़ खाद्य सुरक्षा की योजना के परिवारों को मुफ्त अन्नपूर्णा खाद्य सामग्री का पैकेट दिया जाएगा। राज्य के सभी बोर्ड निगमों के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ, ओपीएस जो थी ना, ओपीएस को ही अभी को दिया गया है। जैसे बिजली विभाग है, ऊर्जा विभाग है, इनके कर्मचारियों को भी अब ओपीएस में शामिल कर लिया गया है। 1,000 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक राजकीय विद्यालय खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता भोजन खिलाने के लिए 1,000 नई इंदिरा रसोइयां खुलेंगी। ध्यान रहे, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई का काम शुरू हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में 17 लाख बच्चों को हर वर्ष निःशुल्क 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दी जाएगी। पहले स्कूलों में था, अब इसको आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कर दिया गया है। लंपी रोग से मृत दुधारू गोवंश के लिए 40,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।
कामकाजी महिलाओं के बच्चों को देखरेख के लिए 500 प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। प्रवासी राजस्थानियों के लिए इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव खोला जाएगा। ध्यान रहे, इनके लिए एक राजस्थानी फाउंडेशन नाम की संस्था भी कार्य करती है, जो प्रवासी राजस्थानी है उनके लिए। 11 लाख किसानों के लिए प्रति माह 2000 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली माफ कर दी है किसानों के लिए, और 100 यूनिट बिजली कर दी है हम बेरोजगारों के लिए। संविदा कर्मियों को भी सबसे फायदा इन्हें मिला है। संविदा कर्मियों को संविदा अवधि का अनुभव, यानी जितने समय तक उन्होंने संविदा पर जॉब की थी उसका अनुभव, यानी उसको एक्सपीरियंस के रूप में कैलकुलेट करके उनको नियमित यानी परमानेंट किया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली व स्लैब के अनुसार छूट भी दी गई है। युवाओं को सरकारी नौकरी में आवेदन के बार बार फीस से राहत। अब देखो, बार बार बता रहे हैं कि युवाओं को हमने एक ही चीज दी है और इसको हम बार बार बता रहे हैं। महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों में किराए के लिए 50% की छूट। देख लो जी, अभी आपको कोई छूट नहीं मिल रही है, आपके भी पैसे लगेंगे, और 50% छूट केवल महिलाओं को दी गई है। परीक्षा का आप देने जाएंगे वो भी आपके लिए फ्री है, तो बजट में आपको ये दे दिया है इन्होंने। चलिए अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। राजस्थान का दूसरा कृषि बजट था। पहला हम बात पिछली बार भी जो था पहला कृषि बजट था। अभी कृषक कल्याण कोष की राशि को 5000 से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में युवाओं के लिए नया मिशन। पहले 11 मिशन थे, अब एक मिशन और जोड़ के कह दिया है कि युवाओं को कृषि से जोड़ना, तो मिशन हो चुके हैं 12। 2 वर्ष में फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए 50,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 2 वर्ष में 40,000 कृषकों को 16,000 किलोमीटर पाइप के लिए अनुदान दिया जाएगा। जैविक कृषि के लिए 50,000 कृषकों को 5,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। जयपुर और जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट बनेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जयपुर और जोधपुर में बनाया जाएगा कौन सा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट, यानी कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनके लिए मार्केट बनाया जाएगा। 23 लाख लघु व सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट। 8 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनी किट का वितरण किया जाएगा। ध्यान रहे, 2023 को बाजरा या मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। 2 वर्ष में 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लो टन प्लास्टिक मल्चिंग व लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान। 20 लाख कृषकों को सब्जी व बीज किट। सिरोही में अंजीर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट, सिरोही में अंजीर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 1 लाख कृषकों को तारबंदी के लिए कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। एएसपी और डीएपी बनाने के लिए 500 मैट्रिक टन क्षमता के प्लांट बनाए जाएंगे। हरी खाद उत्पादन के लिए 5 लाख किसानों को ढैंचा के निःशुल्क मिनी किट दिए जाएंगे। और हम बात करें तो 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र देने पर 250 करोड़ रुपए का व्यय। कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1000 ड्रोन के लिए 4-4 लाख रुपए का अनुदान मिला जाएगा। ये ड्रोन ले सकते हैं जी अब आप। टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन के लिए टोंक में एपीकल्चर के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। ध्यान रहे, सिरोही में तो बनाया जा रहा है अंजीर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और हमारे टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। 1000 कृषक मित्रों की भर्ती होगी। जोबनेर जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय, सीकर और बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे। 7 कृषि महाविद्यालय व दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। 2000 यूनिट प्रति माह, ये दोबारा आ चुका है, पहले हो ही चुका है। और 22,000 करोड़ रुपए की अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण किया जाएगा। राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत 3600 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 1450 करोड़ रुपए की लागत का जीर्णोद्धार होगा। और इसमें कुछ खास इंपोर्टेंट और है ही नहीं, हम कुछ और देखते हैं। हाँ, पंचायती राज संस्थाओं व जनप्रतिनिधियों एवं राजस्व कर्मियों को टैबलेट वितरण किए जाएंगे। ये तो था कृषि के लिए। अब बात करें पशु कल्याण के लिए क्या क्या किया जाएगा। लंपी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दुधारू पशुओं के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, 750 करोड़ रुपए का व्यय व 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा मुझे भी नहीं लगा। शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 सरस मित्रों की भर्ती की जाएगी। ठीक है जी। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए जो कार्यक्रम किए गए हैं उसके तहत बात करें तो राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग
रिबिल्डिंग मिशन शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से। राजस्थानी वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के तहत 1694 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्य करेंगे। प्रत्येक जिले में एक एक लव कुश वाटिका का विकास किया जाएगा। जमवा रामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का विकास किया जाएगा। अब बात करें पर्यटन व कला के लिए, पर्यटन विकास कोष को बढ़ाकर 1000 करोड़ से 1500 करोड़ कर दिया गया। काश बेरोजगार कोष भी इतना बड़ा होता। माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर तथा उदयपुर सहित 5 स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स शुरू किए जाएंगे। और इसमें भी कुछ खास लगा नहीं। 100 करोड़ रुपए का कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है और मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ये था हमारा बुलेटिन का सेकंड पेज। अब ये देखिए, बात करें कृषि कृषक कल्याण में संबद्ध गतिविधियों पर प्रस्तावित खर्चे का ये चार्ट दिया गया है। सबसे अधिक खर्चा है वो कृषि के अनुदान पे किया गया है, जिसमें 30.64% का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया। अब स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुधार पर फोकस जो किया गया है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में 1000 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। प्रतापगढ़, जालोर व राजसमंद में 500 अतिरिक्त एम्बुलेंस, 500 104 और एम्बुलेंस आएंगी। जोधपुर में 500 करोड़ रुपए से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। जोधपुर में कहां खोली जाएगी? मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे जोधपुर में खोली जाएगी। और इसके बाद बात करें तो RUHS जयपुर में सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर तथा इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्पेक्टरी डिजीज बनाया जाएगा। कोटा, जयपुर और जोधपुर में साइकोलॉजी काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा व अजमेर सहित 15 स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खुलेंगे। RNT मेडिकल कॉलेज ऑफ उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किल सेल डिजीज एवं मातृ विज्ञान संस्थान खोला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किल सेल डिजीज एवं मातृ विज्ञान संस्थान कहां खोला जाएगा? तो RNT कॉलेज उदयपुर में। और कोटा में न्यूरो साइंस सेंटर बनाया जाएगा। कोटा में न्यूरो साइंस सेंटर बनाया जाएगा। उसके बाद बात करें तो नाथद्वारा राजसमंद में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय खोला जाएगा। अभी नाथद्वारा योग दिवस के लिए भी फेमस रहा था। चाकसू, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खुलेगा। चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा खुलेगा। ओके, ये तो थी चिकित्सा की बातें। अभी सामाजिक क्या बातें हैं उसकी बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में हर साल 15% की वृद्धि होगी। यानी कि अब 1000 हो चुकी है तो 15% की वृद्धि अब हर साल की जाएगी। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना लागू होगी। महात्मा गांधी नरेगा व इंदिरा गांधी शहर गारंटी योजना में 125 दिवस प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिवर्ष प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। हर वर्ष 15% वृद्धि होगी। गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी। 200 करोड़ रुपए का गिग वर्क्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड दिया जाएगा। इंदिरा गांधी योजना का ग्रामीण विकास कस्बों में भी होगा और रसोइयों की 2000 संख्या कर दी जाएगी। SC/ST विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। OBC व EWS MBC का था, पिछली बार 100 करोड़ था, इन्हें इस बार 200 करोड़ कर दिया गया है। वाल्मीकि कोष की राशि थी, उसको भी 100 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। ये देखो आगे आपकी न्यूज, 2 वर्ष में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, हमें यह दिया गया है। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, कोटा, भरतपुर, उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खुलेंगे। अब बात करें जोधपुर में खुलेगा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, कोटा, भरतपुर, उदयपुर में विशेष योग्यजन। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें तो 250 मां बाड़ी केंद्र खुलेंगे और कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। चलो, ये था मेन। अब बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए गए हैं। छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTI के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 10वीं कक्षा के 10,000 विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा। राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म पर लगभग 560 करोड़ रुपए का व्यय आएगा।
100 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। और इसके बाद हम बात करें तो 1000 शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। 8 नए सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके बाद बात करें तो प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा। यानी प्रत्येक संभाग में टोटल 7 खोले जाएंगे। टोटल 7 हो गए पूरे राजस्थान में। भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोलिडा, सीकर व बांसवाड़ा में फुटबॉल, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक और बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी बनेगी। इंपॉर्टेंट है, खेलों से बहुत प्रश्न आते हैं। हम बात करें तो कोलिडा, सीकर और बांसवाड़ा में तो फुटबॉल, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स और बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल अकादमी बनेगी। अजमेर, बीकानेर, भरतपुर तथा जोधपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। धौलपुर, जालोर तथा नागौर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। और मिड डे मील का दूध जो 2 दिन था वो अब उसे प्रति दिन कर दिया गया है। डेली दूध पिलाया जाएगा बच्चों को। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान रोडवेज को मिला क्या है। राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा और नई बसें आएंगी। इसमें कुछ ज्यादा खबर मुझे भी नहीं लगी थी, ज्यादा इसमें कुछ अपने लिए है नहीं। बस उनके लिए जो महिलाओं के लिए है 50% का जो था अनुदान था वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उसके बाद क्या है, जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। वह जोधपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर शहरों के लिए 3D सिटी परियोजना लागू की जाएगी। तो कौन कौन से शहर इसमें शामिल हुए हैं हम बात करें 3D परियोजना के अंतर्गत, तो जयपुर हमारा जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, 4 शहरों को 3D सिटी परियोजना के लिए चयनित किया गया है। पूर्वी नहर परियोजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। पूर्वी नहर परियोजना बहुत विवादित भी रही है, बहुचर्चित भी रही है, ERCP के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने का राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। किया जाएगा तब की बातें देखते रहेंगे हम इसके लिए। उदयपुर में एयर कार्गो, बीकानेर और पचबदरा बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे। उदयपुर में एयर कार्गो और बीकानेर व पचबदरा बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे। अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु भड़ला बीकानेर में बल्क पावर कॉरिडोर विकसित होगा। भड़ला बीकानेर में बल्क पावर कॉरिडोर विकसित होगा। 11,000 ऊर्जा क्षमता के अक्षय ऊर्जा प्लांट विकसित होंगे। इसके अलावा ब्लू पोल्ट्री के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अलवर व पुष्कर अजमेर में ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे। ब्लू पोल्ट्री भी आपको पता है जयपुर की फेमस है, तो जयपुर में इसका सेंटर बनाया जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा। 7 नए पुलिस थाने बनेंगे। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाए जाएंगे। ये था लगभग का जो बजट सार था वो ये है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी जो PDF है ये सुजस बुलेटिन की पोस्ट कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी अपने आंकड़े बताने के लिए कि हमने बजट में क्या क्या पारित किया है प्रस्ताव। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों, और मैंने बजट की जो PDF थी वो भी डाल दी है बना करके शॉर्ट फॉर्म में। आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे, और आप इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं या नो विद गौरव से इसे खोल भी सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।